हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए बिहार करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि इस पीडीएफ वार्षिकांक है। पिछले 1 वर्षों के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सो ओवरऑल ये बीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने 300 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आगे के क्वेश्चंस को आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये हमारी बिहार के गया जिले से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 302 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो यह हमारा पूर्णिया है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए बी यानी कि डॉक्टर सहवाल गुप्ता, और बी नंबर है आचार्य चंदनाजी। इन दोनों को जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी, यह झांकी जो है वो सबसे आगे रही है। हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो यह बनाया गया है डॉक्टर रेखा कुमारी को। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो यह शिक्षक को सौंपी जाएगी। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो यह है कर्नल विनय कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें धीरज कुमार और पल साक्षी, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया गया है? तो यह 16। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो यह है पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो यह है हमारा भागलपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, हाल ही में बिहार के किस मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो यह मनाई गई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्यावाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारी मीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो यह है हमारा उन्नयन बांका कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नव नालंदा महावीर के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महत्व स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे विकास मिश्रा। हाल ही में बिहार के किस जिले से डीएम प्रवण कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में किया गया है? यह हमारे मुजफ्फरपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो यह है जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो यह बिहार के कुल 4 जिलों से होकर गुजरेगी। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर पुनीत राज सिंह। हाल ही में कौन सा राज्य
बिजली उत्पादन करने वाला जिला बन गया है? तो यह है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो यह है हमारा, ऑप्शंस हो जाएंगे, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है पीयूष पांडे के द्वारा। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो यह ए बी दोनों, यानी कि प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, इन दोनों का हुआ है। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो यह है हमारे 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है हमारा मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, इसे ही लॉन्च किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह मधेपुरा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो यह बांका की है। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे ओम प्रकाश गुलेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो यह है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो यह है ऑपरेशन खुखरी। हाल ही में इंटीग्रेट रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह हमारा बन गया है नालंदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह हमारे मोतिहारी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणवादियों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो यह हमारा भागलपुर से इसका जो कार्य है वो शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे डॉक्टर संजीव कुमार, इनको ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो यह हमारा 3रे स्थान पर आ गया है। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो यह है हमारी MIT। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो यह हमारे कुमार रविकांत। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? तो यह है 3 बार। 3 बार ही वो बस प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो यह 50% की घोषणा की गई है। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? संजीव कुमार। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो यह 3 जनवरी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, 14,91,41,337। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल चॉइस, तो ये वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हमारे नवादा के रहने वाले हैं।
हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने शपथ ली है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेटा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह है खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सारण और वैशाली, यानी कि इन दोनों का ही चयन किया गया है, सारण और वैशाली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में सिर्फ 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है हमारे अभिलाष दत्त। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पर दंड करने की घोषणा की गई है? तो यह है एड्स। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा बी, बिंदु भूषण पाठक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो यह दरभंगा में बनाया गया है। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे अमरेंद्र कुमार आर्य। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो यह हमारे पीएम गति शक्ति योजना, इसी के तहत बनाए जाएंगे। हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है हमारे डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रोन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? तो यह है हमारे IGIMS पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? यह है हमारे अनुराग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह है हमारे न्यायमूर्ति संजय कुमार। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? यह है हमारे आमिर सुबहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो यह हमारा मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो यह है हमारा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, अनमोल और अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? ओके, CNG स्टेशन, तो यह है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी रोजगार के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो यह है शिक्षा विभाग। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो यह पुनपुन जो कि पटना में है, वहाँ पे इसका ट्रायल किया जा रहा है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पद से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे बिहार राज्य के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया? तो यह है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो यह है हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो कि दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो यह है हमारे 18वें स्थान पर। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी कि नालंदा और पटना, इन दोनों जगहों से इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हमारे रूपकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो यह है हमारी रिया गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर ऑफ आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? तो यह हमारे सिवान। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? तो यह है बिहार राज्य में। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? तो यह हमारा दरभंगा में हुआ है। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? तो यह 11वें पायदान पर है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है हमारे महेंद्र प्रसाद। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो यह है हमारे बिहार। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। देखिए, लेट्सिंस ओके, मैं स्पेलिंग्स पढ़ देती हूँ। LETSINSPIREBIHAR बिहार.org। ओके, तो ये जो वेबसाइट है इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो यह है बिहार। हाल ही में समस्तीपुर जिले के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? अभी मैंने इसको बताया था कुछ समय पहले, कृष्ण कुमार ठाकुर हैं। अच्छा, ये जो बुक है इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं, तो कोई बात नहीं, इससे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे ही आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो उसका आंसर आपके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ, इसका राइट आंसर यही होगा। सो नो प्रॉब्लम। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह है चक्र। ऐप का नाम जो है वो चक्र है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज़ यानी कि सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जमुई और रोहतास, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है हमारा निश्चय पोर्टल। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो यह है कोसी नदी पर है। हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता? तो यह है हमारे सोनू कुमार। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर
बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो यह है हमारा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे इन्होंने इसकी जो शुरुआत है वो की है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो यह है बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 394। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेशनल मंडेला नोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो यह है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लॉस्ट अमंग्स इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो वह है हमारे डॉक्टर M.R. शरण। ओके, एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। बुक का नाम है लॉस्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह है 13.7%। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो यह हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे दो हैं जो कि हैं उमाशंकर पोदार और यह है हमारे धर्मेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सूर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। तो इसके लेखक कौन है? तो यह है हमारे डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह है हमारा मधुबनी। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो यह है हमारा मुजफ्फरपुर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो यह है हमारे प्रिंस यादव, इन्होंने उसमें कांस्य पदक जो है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो यह है हमारा राजगीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है बिहार राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह है हमारा बिहार। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वह है हमारा 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 134वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है? तो यह है कोसी मेची लिंक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह है हमारा गया। हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो यह हमारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो यह है हमारा सबसे अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उसमें सबसे अधिक टेस्टिंग कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बिहार। हाल ही में देश का पहला कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह हमारा बिहार राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह हमारा भागलपुर में किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? यह 2025 तक। हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो यह दूसरी बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? तो यह है हमारा सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो यह हमारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है फिलो ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो यह हमारा मुजफ्फरपुर। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो यह है हमारा पटना। हाल ही में बिहार के परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह है हमारा सफल कपल अभियान। आइए क्वेश्चन नंबर 425 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो यह हमारा कुमार आर्यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे अरबाज अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की गई है? तो यह है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले के कूठनी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो यह हमारा मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है चौथा। हाल ही में सुपौल जिले के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो यह है हमारे प्रांजल कुमार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो यह है 10 करोड़ रुपए। हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो यह है पटना में। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो वह जिला है गया। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्य राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो यह हमारा बनारस शहर भी इसमें शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह हमारा बन गया है दूसरा। हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी किस राज्य को मिली? तो यह हमारे बिहार को मिली है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया गया है? तो यह है गंगा। हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापेनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो यह है हमारा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 70 वर्ष। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है हमारे विनोद कुमार। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो यह है हमारा नालंदा। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो यह है श्रेयसी सिंह। इन्होंने ही नेशनल चैंपियनशिप जो है वो जीती है। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति के नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे संपल आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के
डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी राइट है, वो है NCEAR। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो वह है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 446, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो यह है हमारा मोकामा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? तो यह ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा की गई है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो वह है बिहार। आइए आखिरी के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे सतीश कुमार। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोजन राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो यह की गई है हमारी 33%। तो चलिए यहाँ पर आपका 450 क्वेश्चंस जो है वो पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। आगे के जो भी 150 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।